नमस्कार सभी को। ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को इतना विस्तारित रूप से समझाया गया है कि आपको बौद्ध धर्म से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपके नोट्स भी बनते चले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी में। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन एक शाक्य गण के मुखिया थे तथा बचपन में ही इनकी माँ महामाया का देहांत हो जाने के बाद इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। बचपन से ही सिद्धार्थ दयालु स्वभाव के थे तथा इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से कर दिया गया। इनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। तो ये था इनका बचपन और सांसारिक जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऑप्शन देकर अपना आंसर भी दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया में। महात्मा गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था तथा इनके इस गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग के बाद बौद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम बने, जो कि वैशाली के थे। इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की तथा सिद्धार्थ को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को बिहार के बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और बुद्ध का अर्थ होता है एक महाज्ञानी व्यक्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन देखकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ में। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा अपनाई गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली भाषा। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों की रचना भी पाली भाषा में ही की गई और बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 ग्रंथ आते हैं, जिनमें पहला सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख दिया गया है। दूसरा है विनय पिटक, जिनमें बौद्ध धर्म के नियम बताए गए हैं। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं किससे संबंधित मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। और इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? ऑप्शन देखकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशीनगर में। आपको बता दें कि 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में मल्लनगर की राजधानी कुशीनगर, जो कि अभी का देवरिया जिला है और ये उत्तर प्रदेश में है, महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान और महायान 2 प्रमुख शब्दों का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 2 संप्रदायों में बट गया था, जिनमें पहला हीनयान और दूसरा महायान था। और आगे चलकर बौद्ध धर्म वज्रयान नामक संप्रदाय में भी बट गया। वज्रयान में तांत्रिक विचारधारा वाले लोग थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाख पूर्णिमा अथवा बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था तथा इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनकी मृत्यु भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। और बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घोड़ा। बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे जन्म का कमल एवं सांड, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल वृक्ष, प्रथम उपदेश का चक्र और निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु का स्तूप। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवांग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। और आपको बता दें कि बिहार के बोध गया में बोधि मठ स्थित है। तो ये थे आपके बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और नोट्स। इससे पहले हमने आपको बौद्ध धर्म से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी के नोट्स आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इतिहास के सभी प्रश्न आपको हिस्ट्री वाली सीरीज में मिल जाएंगे। आप यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करते रहिए।